हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस सेशन में मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं फरवरी 2024 का। ठीक है, फरवरी 2024 का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसमें फरवरी मंथ के सभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ को लिया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही आ, लाभदायक होगा। ठीक है, तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट न्यूज़ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, Which country will emerge as the largest exporter of vehicles in the world in 2023? मतलब कि वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक वाहनों का निर्यातक के रूप में कौन सा देश उभर कर सामने आया? तो ये कौन सा देश है? चाइना है। ठीक है, फिर इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट को भी हमने लेते गए हैं। और इसमें है, कंट्री हैज चाइना टेकन द क्राउन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीकल्स इन 2023। मतलब वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक वाहनों का निर्यात के रूप में चीन ने किस देश से ये ताज प्राप्त किया? मतलब कि इसके पहले कौन सा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट करता था? तो वो कौन सा देश था? पहले जापान। चाइना के पहले जापान था। ठीक है, और कंपनी विल एक्सपोर्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन वर्ल्ड इन 2023। तो वो कौन सी कंपनी है? चीनी कंपनी BYD। ये BYD नाम की कंपनी है जिन्होंने ये खिताब हासिल किया, जिसके कारण चाइना 2023 में सबसे ज़्यादा व्हीकल्स एक्सपोर्ट करने में आगे रहा। ठीक है, और वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यातक के रूप में BYD ने ये किससे ताज प्राप्त किया? ये किसकी जगह ली? तो ये टेस्ला। इसके पहले जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल उसमें टेस्ला का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, लेकिन इस बार BYD ने ये ताज इससे छीन लिया है। ठीक है, कंपनी विल मैन्युफैक्चर ऑफ द मोस्ट व्हीकल्स इन वर्ल्ड इन 2023। तो ये हो जाएगा टोयोटा। टोयोटा का नाम आपने सुना ही होगा। मतलब 2023 में विश्व में सर्वाधिक वाहनों का निर्माण करने वाली कंपनी है टोयोटा, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश है चाइना। उसके पहले जापान था, और कंपनी है BYD वहाँ की, चाइना की, और जिसको पीछे छोड़ा है वो कंपनी है टेस्ला। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मेनी साइट्स रिसेंटली एडेड टू रामसर साइट्स फ्रॉम इंडिया? तो रामसर साइट्स कितने रिसेंटली हाल ही में रामसर साइट इंडिया के जोड़े गए हैं? ठीक है, भारत में अब कितनी रामसर साइट हो गई टोटल? तो टोटल 80। और अभी जो हाल ही में जोड़ा गया है वो 5 है। कितने? 5। 5 का नाम हमने यहाँ पर बताया है आपको। अंक समुद्र बर्ड्स कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पर है? कर्नाटक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI समझ लीजिए, इससे प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, अग्नासिनी एस्चुरी, ये कर्नाटक में है। मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कर्नाटक में है। कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में है। हमने एक रामसर साइट्स पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उससे स्टैटिक पोर्शन सारे उसमें हमने डील किए हुए हैं। तो कन्वेंशन इज रिलेटेड टू वेटलैंड्स, तो जो सम्मेलन इससे रिलेटेड है वो रामसर कन्वेंशन है। ठीक है, ये ईरान में एक शहर है। कहाँ पर? ईरान में एक शहर है ये रामसर, और वहीं पर ये कन्वेंशन हुआ था। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर? इसका मतलब है कि प्रतिवर्ष विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? तो ये कब किया जाता है? फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में ही इसका आयोजन होता है, इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। ओके, और इस बार का जो थीम था वो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनाइटिंग फॉर पीस। यूनाइटिंग फॉर पीस, शांति के लिए एकजुट होना। और फर्स्ट वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक ऑर्गेनाइज्ड जो हुआ था वो 2011 में हुआ था। ठीक है, अगर विश्व धार्मिक अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह की शुरुआत जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन के किंग थे अब्दुल्ला द्वितीय। जॉर्डन के किंग कौन थे? अब्दुल्ला द्वितीय। उनके प्रस्ताव पर ये आयोजित होता है। ठीक है, उन्होंने ही ये प्रस्ताव दिया था। कब? 2010 में। ओके, तो ये इससे स्टैटिक भी आपका क्लियर हो गया, किसके कहने पर ये हुआ, ये
तो किंग अब्दुल्लाह द्वितीय जो कि जॉर्डन के थे, और ये 2011 से स्टार्ट होता है। यूनाइटिंग फॉर पीस इसका इस बार का थीम है, और ये फरवरी के फर्स्ट वीक में आयोजित होता है। ओके, नेक्स्ट है वेयर विल द खेलो इंडिया विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो कहाँ होगा खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन, कहाँ पर होगा? ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर होगा? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए कि मैस्कट क्या है, मैस्कट का मतलब हिंदी मीडियम वाले समझेंगे शुभंकर। ठीक है, शुभंकर क्या है इसका? तो सीन ये सी, सीन ये सी, सीन ये सी। और सीन ये सी है क्या? कोई आप जानते होंगे कि कोई भी शुभंकर किसी का प्रतीक होता है जानवरों का मैक्सिमम टाइम में। तो इसमें सीन ये सी क्या है? ये स्नो लेपर्ड है। ठीक है, बर्फीला तेंदुआ बोल सकते हैं, हिम तेंदुआ इसको बोलते हैं, हिम तेंदुआ हिंदी में। ओके, और ऑर्गेनाइजर कौन है? इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इज ऑर्गेनाइजिंग द खेलो इंडिया विंटर गेम्स अलोंग विथ द जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल एंड विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो होता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जहाँ पर भी आयोजित करती है जिस भी स्टेट में, वहाँ के वहाँ के जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ है तो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, तो जिस अगर झारखंड में होगा तो झारखंड स्पोर्ट्स काउंसिल और विंटर गेम्स एसोसिएशन झारखंड के, ये सब मिल करके ही करेंगे, है ना। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू सुल्तान ऑफ मलेशिया इन जनवरी 2024। मलेशिया में इन्होंने नए सुल्तान के रूप में शपथ लिया। तो इब्राहिम इस्कंदर, इसके प्रीडिसेसर कौन थे, मतलब इसके पहले वाले कौन थे? तो अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका फोटो। ऑर्डर जो है 17th है, ये 17वां सुल्तान है, और टेन्योर कितना रहता है? 5 साल का। ठीक है, 5 साल का इनका कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट है टुंकू इस्माइल। कौन? टुंकू इस्माइल जो हैं किस देश के क्राउन प्रिंस हैं जिनको भारतीय सेना में कैप्टन रैंक के अधिकारी रहे हैं? ठीक है, टुंकू इस्माइल नाम याद रखना है। तो वो कहाँ के थे? मलेशिया के। नेक्स्ट है ऑन विच डेट एवरी ईयर इन इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड। इंडियन कोस्ट गार्ड डे, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इंडियन कोस्ट गार्ड का? नई दिल्ली में। ये इसका स्थापना कब हुआ है? 1 फरवरी 1977 को स्थापना हुआ है। और विच फाउंडेशन डे इज द इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेटिंग ऑन 1 फरवरी 2024? तो 48th। ओके, 48th। नेक्स्ट है विच डेट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? अभी हमने पीछे ही बताया था कि 5 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स में ऐड किया गया, तो ये वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। और थीम क्या था इस बार का? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था, रामसर जो कि ईरान में एक शहर है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वेटलैंड डे 1997 को हुआ था। और टोटल रामसर साइट इन इंडिया अगर बात करें तो 80 है। आपको जो अभी रिसेंटली 5 ऐड हुए हैं उनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हु प्रेजेंटेड इंडियाज बजट। इंडिया का बजट को किसने प्रेजेंट किया? तो इंडिया के बजट को प्रेजेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। ओके, अगर इसमें पूछा जाए कि ये कितने का प्रोजेक्ट था, इसमें से जो जीडीपी है वो कितने का था? प्रोजेक्टेड जीडीपी ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24, तो वो 7.3%। ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, हाउ मच लोन हैज बीन पर्पज फॉर स्टेट्स? तो 75,000 करोड़ का। ओके, और फिर है यूनियन बजट 2024 इज द 76th यूनियन बजट ऑफ इंडिया। ये क्यों बजट है? ये 76वां बजट है। यूनियन बजट इज एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है किसी भी सरकार का, तो ये। और
यहाँ पर बताया जाता है कि कितना लॉस हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना इनकम है, सब कुछ वहाँ पर इसमें बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये यूनियन बजट से ही रिलेटेड है। तो यूनियन बजट में सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन हुआ है बजट में, वो किसको, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6.1 लाख करोड़ का। और हाउ मेनी करोड्स ऑफ रुपीज वेयर एलोकेटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो इन इंटरिम बजट, ये इंटरिम बजट है। जब चुनाव होने वाला होता है किसी देश में, तो क्या होता है कि चुनाव से पहले, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन मोड में पहुंच गया है देश, तो इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये इंटरिम बजट आता है। ठीक है, इंटरिम जो इलेक्शन के बाद जब सरकार बनेगी तो फिर बजट आएगा। तो इंटरिम बजट में कितना, 2.78 लाख। और हाउ मेनी बजट हैज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड सो फार ड्यूरिंग हर टेन्योर। इन्होंने अपने टेन्योर में, अपने कार्यकाल में कितने बजट पेश कर दिए, तो 6 बजट पेश कर दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट आपके लिए। नेक्स्ट है, द इंडियन नेवी हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट द ईयर 2024 एज विच ईयर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। ठीक है, और इंडियन नेवी इस्टेब्लिश्ड, अगर इसका बात करें तो ये 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। और इंडियन नेवी डे अगर पूछा जाए तो 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर बोला जाए कि ये किस युद्ध में भारतीय नौसेना के पराक्रम की स्मृति में ये नौसेना दिवस मनाया जाता है, तो इंडो पाक वार हुआ था 1971 में, तो उसी के आद में ये मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल इन जनवरी 2024। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किनका चुनाव हुआ है, तो जय शाह। ठीक है, जय शाह। ये कितने बार हो गया जय शाह का, तीसरी बार है ये। 3 बार, कुल 3 बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बन चुके हैं, 3 बार। और हेडक्वार्टर ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल का अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, कोलंबो। कहाँ पर है, कोलंबो, श्रीलंका में। ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कितनी समय के लिए होता है, तो 1 साल के लिए होता है। कितना साल के लिए होता है, 1 साल के लिए। एशियाई क्रिकेट परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था, ये एसीसी जो है, एसीसी, एशियाई क्रिकेट काउंसिल या एशियाई क्रिकेट परिषद, इसका गठन कब किया गया था, 19 सितंबर 1983 को। ओके, अंडर विच एक्ट सीएम ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन वाज अरेस्टेड। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अरेस्ट हो चुके हैं, ये आप लोगों को पता होगा न्यूज से। ठीक है, तो ये किस एक्ट में इनको अरेस्ट किया गया है, तो किस एक्ट के अंदर इनको अरेस्ट किया गया है, पीएमएलए। पीएमएलए का मतलब है, फुल फॉर्म याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पीएमएलए का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ, इसका हिंदी होता है धन शोधन निवारण अधिनियम। धन शोधन निवारण अधिनियम। ओके, निवारण अधिनियम। और उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें न्यू सीएम जो झारखंड के, तो वो कौन है, नए सीएम चंपई सोरेन, ये सरायकेला खरसावां क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, गवर्नर ऑफ झारखंड का बात करें तो कौन है, सीपी राधाकृष्णन। और ईडी अरेस्टेड द सीएम ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है, ईडी का गठन वो कब हुआ था, ईडी का गठन ये 1956 में हुआ था, 1956 में। नेक्स्ट है, हु हैज टॉप्ड द रैंकिंग फॉर टेस्ट बॉलर्स रिलीज्ड बाय आईसीसी एट द एंड ऑफ जनवरी 2024। 2024 जनवरी 2024 के अंत में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन को ये शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और
जनवरी 2024 के अंत में जो आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष 10 में से कितने भारतीय आए? तो 3 भारतीयों ने ये जगह बनाया। ठीक है। और 2024 के अंत में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो केन विलियमसन को। और टॉप बैट्समैन अगर ओडीआई का देखा जाए तो वो बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के हैं। 3 प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया आर, ये तो हमने बता दिया आपको, 3 प्लेयर थे। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर विल एक्सरसाइज वायु शक्ति। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वायु शक्ति 2024 कहां पर कंडक्ट हुआ? तो पोखरण फील्ड रेंज में। कहां पर? पोखरण फील्ड रेंज कहां पर है? राजस्थान में। ओके। पोखरण फील्ड रेंज, पोखरण फील्ड रेंज राजस्थान में है। और वायु शक्ति 2024 किसने किया है? इंडियन एयरफोर्स ने। और फर्स्ट, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक बता देता हूँ। फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट जो स्माइलिंग बुद्धा था। सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन शक्ति था। और टोटल न्यूक्लियर टेस्ट वेयर कंडक्टेड बाय इंडिया, ये 2 है अभी तक। और फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? 18 मई 1974। सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 11 to 13 में 1998 को। ठीक है। वेयर इज द सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर ऑर्गेनाइज्ड? सूरज कुंड, वेयर इज द सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर ऑर्गेनाइज्ड? ये सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ पर आयोजित होता है? फरीदाबाद। ये कहाँ पर है? हरियाणा में। ये कहाँ पर है? हरियाणा में। प्रत्येक बार कोई पार्टनर कंट्री होता है, ये एक पार्टनर स्टेट होता है। तो इस बार पार्टनर कंट्री कौन था यहाँ का? तंजानिया। और पार्टनर स्टेट कौन था? गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सूरज कुंड मेला। ठीक है। वेन्यू कहाँ है? हरियाणा, हमने ऊपर में ही बताया। इनॉग्रेटेड, अगर पूछा जाए किसने इसका उद्घाटन किया था? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। ओके। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ विच रॉकेट वाज ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट इन फरवरी 2024? तो इसका आंसर हो जाएगा PSLV C-58R। PSLV C-58R। ओके। मतलब फरवरी 2024 में ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम को किस रॉकेट की सहायता से कक्षा में लॉन्च किया गया? तो PSLV C-58 रॉकेट के सहायता से लॉन्च किया गया। ओके। और लॉन्च किसने किया? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब DRDO। ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम को किस योजना के तहत विकसित किया गया है? तो ये योजना है ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम को DRDO की प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत, ठीक है, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत इसको डेवलप किया गया है। और ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया। ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, एक बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, उसने। और प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना में अगर हम लोग देखें 2024-25 में, ठीक है, 2024-25 में इसके इसके लिए कितने फंड का एलोकेशन हुआ है अंतरिम बजट में? तो इसके लिए जो अंतरिम बजट में फंड का एलोकेशन हुआ है वो 60 करोड़ रुपये का हुआ है। TDF के लिए, TDF याद रखना है, 60 करोड़ रुपया। ओके, 60 करोड़। नेक्स्ट है टू विच कंट्री हैज अमेरिका एग्रीड टू सेल प्रीडेटर लॉन्ग इंडोरेंस ड्रोन? प्रीडेटर लॉन्ग इंडोरेंस ड्रोन को बेचने की सहमति अमेरिका ने किस देश को दी है? अमेरिका ने किस देश को प्रीडेटर लॉन्ग इंडोरेंस ड्रोन जो है बेचने की अनुमति दी है? तो वो इंडिया को दी है। और टोटल नंबर ऑफ प्रीडेटर लॉन्ग इंडोरेंस ड्रोन हैव इंडिया डिसाइडेड टू बाय फ्रॉम अमेरिका? तो ये 31। ओके, 31 है टोटल। कितने खरीदेगा इंडिया? 31। और भारत अमेरिका से कितनी प्रेडेटर लॉन्ग इंडोरेंस खरीदने का निर्णय लिया है? 31। ये नंबर याद रखना है। और प्रीडेटर लॉन्ग इंडोरेंस ड्रोन को किस कंपनी ने डेवलप किया है? तो ये कंपनी है जनरल एटॉमिक्स। कौन सी कंपनी है? जनरल एटॉमिक्स। प्रीडेटर अगर इस ड्रोन का टाइप का हम बात करें तो वो कौन सा होगा? 15
15 MQ-9B सी गार्जियंस और 16 स्काई गार्जियंस, दो टाइप के हैं। ओके, और कुल दो तरह के 31 ड्रोन खरीदेगा इसमें से। उसके बाद है नेक्स्ट है, हाउ मच इंक्रीज हैज बीन रिकॉर्डेड इन द सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया इन द ईयर 2023। मतलब 2023 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कितनी वृद्धि दर्ज करी गई है? तो 49.25% की वृद्धि दर्ज करी गई है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट ग्रोथ इन सेल्स इन इंडिया इन द ईयर 2023। तो कौन से टाइप का? तो वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। और गवर्नमेंट अप्रूव्ड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PIL स्कीम के बारे में आपने बहुत ही सुना होगा, है ना। PIL स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री 15 सितंबर 2021। मतलब जो ये ऑटोमोबाइल और ऑटो जो कंपोनेंट है इसके इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक योजना लाई है, PIL योजना। और ये योजना कब से शुरू हुई? 2021 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च UPI फॉर इट्स पेमेंट सिस्टम। तो आपने देखा ही होगा 26 जनवरी को आए थे, कौन? 26 जनवरी को आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। तो उनको मोदी जी ने घुमाया था जयपुर, और वहाँ पर उन्होंने चाय वगैरह पी थी, तो UPI से पेमेंट वगैरह करी थी, है ना। उस समय भी अब ये बहुत ही न्यूज़ में आया था, और उसी समय ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो UPI लॉन्च किसके द्वारा की गई थी? NPCI के द्वारा। NPCI रेगुलेट कर होता है किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, IBA और RBI इसको रेगुलेट करता है। UPI का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए तो क्या? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। सिंपल सा है, सभी कोई जानते होंगे। UPI लॉन्च हुआ था कब? 11 अप्रैल 2016। ये इंपॉर्टेंट है डेट, ये नहीं याद होगा डेट, याद रखना है। कम से कम 2016 याद रखना कि 2016 में UPI लॉन्च हुआ है। NPCI इज द कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956। नाउ सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। व्हिच टू इंडियंस हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द रॉयल फिलैंथ्रोपिक सोसाइटी। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, फिलैंथ्रोपिक, फिलहार्मोनिक, ठीक है, फिलहार्मोनिक हीरो होना चाहिए। रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी अवार्ड इन फरवरी 2024। तो फिलहार्मोनिक, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी अवार्ड्स के लिए किसका चयन हुआ है? अल्पेश चौहान OBE और जसदीप सिंह देगुन का। और प्रेस्टिजियस अवार्ड के बारे में बात करें तो ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलता है वो किस क्षेत्र में मिलता है? प्रेस्टिजियस अवार्ड, ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है ये मिलता है क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में। ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में मिलता है। और रॉयल फिलैंथ्रोपिक सोसाइटी अवार्ड्स आर मेनली गिवन इन विच कंट्री? तो ये ब्रिटेन में दिया जाता है। और अगर आगे बात करें इसमें से अल्पेश चौहान को किस श्रेणी में ये अवार्ड मिला है? तो कंडक्टर श्रेणी में, कंडक्टर कैटेगरी में। और जसदीप सिंह देगुन को जो ये अवार्ड मिला है वो किस श्रेणी में मिला है? तो उनको ये अवार्ड मिला है लार्ज स्केल कंपोजिशन में। ठीक है, वाद्य यंत्र वादक, इंस्ट्रूमेंटल अवार्ड, लार्ज स्केल कंपोजिशन अवार्ड, इन दो कैटेगरी में इनको मिला है। नेक्स्ट है, इन फरवरी 2024 यूनियन हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे gave in principal consent for the construction of 2 centers of excellence at which place? मतलब कि फरवरी 2024 में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किस स्थान पर 2 उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान करी है? तो कहां पर है ये? रुड़की एंड पंतनगर ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, रुड़की एंड पंतनगर ऑफ उत्तराखंड। और उत्तराखंड राज्य में किसके स्वामित्व वाली ये 492 एकड़ का जो जमीन है वो केंद्र से हस्तांतरण का अनुरोध किया गया है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो कि हरिद्वार के स्वामित्व के अनुप्रयुक्त भूमि है, ठीक है, उसके लिए उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने की
अनुरोध करी गई है इसमें, ठीक है। उत्तराखंड का अगर राजकीय पशु पूछा जाए तो क्या है, मस्क डियर, जिसको बोलते हैं कस्तूरी मृग। क्या, कस्तूरी मृग। ओके। और विच व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ, अगर यहाँ का स्टेट बर्ड पूछा जाए तो ये मोनल है। क्या है, मोनल, मोनल। और फ्लावर का पूछा जाए तो ये क्या है, ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल। ओके। नेक्स्ट है, हु विल बी अवार्डेड द भारत रत्न फॉर द ईयर 2024। 2024 में किनको किनको ये अवार्ड मिला है, तो 5 लोगों को मिला है। कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है, एल के अडवाणी को मिला है, पीवी नरसिम्हा राव को मिला है, एम एस स्वामीनाथन को मिला है, और चौधरी चरण सिंह को मिला है, ठीक है। फर्स्ट अवार्डी का अगर बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सर सीवी रमन, चक्रवर्ती राजागोपाल 1954 में। ये कौन रिकमेंड करते हैं, तो प्रधानमंत्री रिकमेंड करते हैं इसके लिए। हु गिव्स द भारत रत्न, तो प्रेसिडेंट देते हैं, है ना। हाउ मच मॉनेटरी ग्रांट्स आर प्रोवाइडेड इन भारत रत्न, तो इसमें से पैसा नहीं मिलता है। Who will be the torch bearer from India at the Paris Olympic 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का टॉर्च बियरर कौन होगा, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से टॉर्च बियरर, या फिर टॉर्च बियरर का मतलब मसाल वाहक, मसाल को ले जाने वाला कौन होगा, तो ये काम करने वाले कौन है, अभिनव बिंद्रा। ये क्या है, शूटर है, निशानेबाज है। 2024 ओलंपिक कहाँ पर होगा, ये तो पता ही है, पेरिस में होगा आपको। और इन विच ओलंपिक्स अभिनव बिंद्रा हैज ऑन ये गोल्ड मेडल, इन्होंने, अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वेयर इज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हेडक्वार्टर्स, तो ये लुसान स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, लुसान स्विट्जरलैंड में। विच डेट इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, प्रत्येक साल विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है, इस बार का जो थीम है, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। ओके। विश्व पावर इसके लिए है 2024 के लिए, ये सॉरी, ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए होगा क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। ओके, क्लोज द केयर गैप। और इन विच ईयर वाज द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे स्टार्टेड, तो ये कब से स्टार्ट हुआ है, ये 2000 से स्टार्ट हुआ है। हु लीड्स वर्ल्ड कैंसर डे एट द ग्लोबल लेवल, आंसर है इट इज डन बाय यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। मतलब कि वैश्विक स्तर पर विश्व कैंसर दिवस का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, तो यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा किया जाता है, यूआईसीसी। याद रखेंगे, यूआईसीसी। और ये याद रखेंगे, क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप इस साल का थीम है, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर इज द तालबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड, तालबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। और तालबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए बोली जो है वो बीड किसने जीती है, बीएचईएल ने। बीएचईएल का मतलब क्या है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और दरलीपाली सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो नाम याद रखना है, स्टैटिक में पूछ लिया जाएगा कभी कभी दोनों का। व्हाट इज आईएनएस संधायक विच वाज इन न्यूज इन फरवरी 2024, संधायक जो सुर्खियों में रहा है वो क्या है, तो संधायक एक सर्वे पोत है, ठीक है, सर्वे शिप है। आईएनएस संधायक क्या है, सर्वे शिप है, नेवल शिप है। वेयर वाज आईएनएस संधायक इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी इन फरवरी 2024, मतलब भारतीय नौसेना में ये कहाँ पर शामिल किया गया, तो इसको विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना में शामिल किया है। कहाँ पर, विशाखापत्तनम में नेवल डॉकयार्ड में शामिल किया। किसने शामिल किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। वेयर हैज आईएनएस संधायक बीन कंस्ट्रक्टेड,
तो इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? ये कोलकाता का आपने सुना होगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में। तो ये वहाँ पर इसको बनाया गया है। और डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी इन आईएनएस संधायक कितना है? वो 3400 टन्स का डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है। नेक्स्ट है विच फाउंडेशन हैज प्लान टू इंस्टॉल ए 242 फीट हाई स्टेच्यू ऑफ आदि योगी शिवा। आदि योगी शिवा का मूर्ति कहाँ पर स्थापित किया गया? किस फाउंडेशन ने किया? तो ये ईसा फाउंडेशन। सदगुरु जग्गी वासुदेव के बारे में आप जानते होंगे, सदगुरु के बारे में। तो ये ईसा फाउंडेशन के चीफ हैं, ठीक है। एट विच प्लेस ईसा फाउंडेशन हैज प्लान्ड टू इंस्टॉल ये 242 फीट हाई स्टेच्यू ऑफ आदि योगी शिवा। तो ईसा फाउंडेशन प्लान्स टू इंस्टॉल द स्टेच्यू ऑफ आदि योगी शिवा नियर जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जेवर है, नोएडा के पास में, वहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ईसा फाउंडेशन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की प्रतिमा स्थापित करने की योजना है इसका। और नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का निर्माण कहाँ पर किया गया? तो ये राजस्थान जिला के नाथद्वारा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? राजस्थान जिले के नाथद्वारा में किया गया है, राजस्थान जिले के नाथद्वारा में। और उसका नाम क्या है? विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम। तो सदगुरु जग्गी वासुदेव के बारे में हमने बताया कि ये फाउंडर हैं ईसा फाउंडेशन के, ठीक है। शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में प्रोग्राम चलता है, वो बहुत ही फेमस प्रोग्राम है इनका। नेक्स्ट है हु हैज रिजाइंड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ गवर्नर फ्रॉम पंजाब। तो पंजाब के से किसने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया? तो बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के राज्यपाल थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ से अगर कुछ चीज़ें और भी हम लोग जान लेते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। किसी को, एक ही आदमी को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये कौन से संविधान संशोधन में आया था? तो ये 7वें संविधान संशोधन में आया था, ठीक है। यह स्टैटिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टू हुम डज द गवर्नर प्रेजेंट रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन किसको देता है गवर्नर? तो प्रेसिडेंट को देता है। किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। विच आर्टिकल्स डील विथ स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो ये कौन सा आर्टिकल में है? तो ये पार्ट 4 में, हाँ पार्ट 4 में है, सॉरी पार्ट 6 में है, पार्ट 6 में है। और आर्टिकल जो है 153 टू 167 है, 153 टू 167 में है। और हु बिकम द फर्स्ट वोमेन हाई चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड। तो ये जस्टिस रितु बहरी है, जस्टिस रितु बाहरी। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो वो आर्टिकल कितना है? 217, 217 याद रखना है आर्टिकल। हु अपॉइंट्स द हाई कोर्ट्स चीफ जस्टिस? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट? 9 जजों का उसका स्ट्रेंथ है। Who has been honored with the Lifetime Achievement Award by the Indian Sports Journalist Federation and Delhi Sports Journalists Association in February 2024। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीटी उषा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पीटी उषा। नेक्स्ट है ऑन विच पोस्ट इज पीटी उषा करंटली वर्किंग। तो ये प्रेसिडेंट है किसके? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। और भारतीय ओलंपिक संघ की अगर स्थापना का पूछा जाए तो ये इसका स्थापना हुआ था 1927 में। और पीटी उषा मिस्ड आउट ऑन विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल इन विच ओलंपिक स्पोर्ट। तो ये पीटी उषा किस ओलंपिक खेल में कैसे पदक जीतने से चूक गई थी? तो 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में ये चूक गई थी, ठीक है। भारत में महिला अंतरिक्ष यात्री मिशन का नाम क्या है? तो अगर ये रोबोट है बेसिकली, व्योम मित्रा, ठीक है। ये क्या है? व्योम मित्रा रोबोट है बेसिकली। और मानव अंतरिक्ष मिशन का इसका नाम क्या है? गगनयान। और 2 और स्पेस मिशन है, चंद्रयान 3 मिशन जो कि 2021 में प्लान किया गया था उसको, और शुक्रयान मिशन है, ठीक है।
वेनस के लिए, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। आप यहाँ पर इसका ये लॉन्च का ये लेट हो गया, ये पुराना लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये मैन मिशन जो है इसका पूरा ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, सोलर एरे डेवलपमेंट है, 16 मिनट टू रीच लो ऑर्बिट, और GSLV Mk3 से ये समझाया गया है इसमें से। इंडिया टू बी द फोर्थ नेशन टू लॉन्च ये मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन आफ्टर US, रसिया एंड चाइना। उसके बाद हाउ मेनी इंडियन म्यूजिशियन हैव ऑन द ग्रैमी अवार्ड इन फरवरी 2024, तो ये 5 है, ठीक है। कितना, फरवरी 2024 में कुल कितने संगीतकारों ने ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीता, तो 5 ने। और किस भारतीय संगीतकार ने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, तबला वादक जाकिर हुसैन ने। तबला वादक जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी अवार्ड जीता है। और राकेश चौरसिया जो कि बांसुरी बजाते हैं, उन्होंने 2 ग्रैमी अवार्ड जीता है। और बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड का बात करें तो वो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड फॉर शक्ति के लिए मिला है। किसके लिए मिला है, शक्ति के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर जो मिला है वो बिली इलिश को मिला है। इसका नाम क्या है, व्हाट वाज आई मेड फॉर, किस फिल्म से है, बारबी। बहुत ही फेमस हुआ था जब ओपेनहेमर आया था, उसी समय बारबी भी आया था। दोनों ही फिल्म ने बहुत ही कमाई करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव फॉर सेफ सोशल मीडिया एंड गेमिंग, तो किस which state has recently launched an initiative for safe social media and gaming, ये किसने लॉन्च किया है सेफ सोशल मीडिया, तो ये कर्नाटक ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, कर्नाटक ने। नेम ऑफ इनिशिएटिव डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव का नाम क्या है, डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव। अगर इसका एम पूछा जाए कि इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो इनिशिएटिव एम्स टू फॉस्टर एनवायरमेंट वेयर टेक्नोलॉजी यूज्ड मीनिंगफुली एंड कंस्ट्रक्टिवली विथ फोकस ऑन मिटिगेटिंग इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट। मतलब कोई भी जो गैजेट्स है, मोबाइल फोन्स वगैरह जो हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को ख़त्म करना है और उस टेक्नोलॉजी को यूज करना है मीनिंगफुल तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जो है इसके लिए ऑल इंडिया गेम्स डेवलपमेंट फोरम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AIGDF, उसके साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, ठीक है, डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव को लॉन्च करने के लिए। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कलेक्टिव अंडर द एजिस ऑफ ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, द इंडियन गेमिंग मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम $2.8 बिलियन इन 2022 टू $5 बिलियन इन 2025। मतलब कि 2022 से ये 2025 तक ये $5 बिलियन का बनने वाला है, ये इसका मार्केट। हु विल बी द टॉर्च बियरर फ्रॉम इंडिया एट पेरिस ओलंपिक, ये फिर से आ गया, ये हमने आपको बता दिया था, ठीक है, अभिनव बिंद्रा। व्हाट इज अभ्यास, अभ्यास क्या है, तो अभ्यास क्या है, ये ये उच्च गति का व्यय योग्य हवाई लक्ष्य, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। और अभ्यास को किसने डिजाइन किया है, तो अभ्यास को डिजाइन किया है DRDO ने। किसने डिजाइन किया है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने इसको डेवलप किया है। ओके, अगर चेयरमैन पूछा जाए DRDO का कौन है, तो समीर वी कामत है। और इसका स्थापना 1958 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसमें से नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज अनाउंस्ड टू मेक इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस 155 स्मार्ट एम्यूनिशन इन फरवरी 2024, तो फरवरी 2024 में ये एम्यूनिशन जो था, ये कहाँ पर किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी जो 155 स्मार्ट गोला बारूद बनाने की घोषणा करी है, तो किस संस्थान ने, IITM। IITM का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास, ठीक है, मद्रास के IIT ने ये घोषणा करी है। इसी से रिलेटेड कुछ है और है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने 155 स्मार्ट गोला बारूद बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। इसने जो साझेदारी करी है वो किसके साथ करी है, पार्टनरशिप, वो
पार्टनरशिप करा है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के साथ। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करा है। और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधीन ये है। और म्यूनिशन इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है अभी? रविकांत। कौन है? रविकांत। On which date every year the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation is celebrated? प्रतिवर्ष किस तिथि को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 6 फरवरी को ये मनाया जाता है। अगर थीम पूछा जाए तो इस बार का इसका थीम क्या था? थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। तो थीम क्या है? हर वॉइस हर फ्यूचर। और अगर ये पूछा जाए कि महिला जननांग विकृति के प्रति ये जो शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो ये मनाने की शुरुआत 2003 में हुई है। और हु स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन? तो ये स्टार्ट किया है FGM डे के रूप में नाइजेरियन प्रेसिडेंट एस्टेलो ऑफसांजो ने ये स्टार्ट किया था, ठीक है। Which country has issued a digital Schengen visa? शेंगेन वीजा जारी किया है किसने? फ्रांस ने जारी किया है। और शेंगेन देश किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो ये यूरोप का हिस्सा है, यूरोप का। और कौन सा यूरोपीय संघ के देश शेंगेन राज्यों का हिस्सा नहीं है? तो आयरलैंड और साइप्रस। आयरलैंड और साइप्रस हिस्सा नहीं है। व्हाट इज सुपर अर्थ? सुपर अर्थ क्या है? सुपर अर्थ नासा के द्वारा एक खोजा गया बौना ग्रह है। सुपर अर्थ इज ए ड्वार्फ प्लैनेट। किसने खोजा है? नासा ने खोजा है। और अगर इसका नाम जो है, व्हाट इज द नेम गिवन टू सुपर अर्थ? तो TOI 715b नाम दिया गया है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये डिस्टेंस की, ये आपने जानते हैं। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड एंड सक्सेसफुली टेस्टेड द कंट्रीज फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी? किस संस्थान ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट का सुविधा का विकास कर सफल परीक्षण किया है? तो IIT कानपुर ने ये किया है, ठीक है। IIT कानपुर द्वारा विकसित ये हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल सुविधा का उपयोग कहाँ पर होता है, किस क्षेत्र में होता है? तो क्रूज मिसाइलों का सटीक निशाना लगाने में। कौन सा क्रूज? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। कौन सा? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सटीक निशाना लगाने में इसका यूज होता है। IIT कानपुर द्वारा विकसित जो ये है हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल, वो IIT कानपुर में, वो कितना रेंज है इसका? 24 मीटर का, जिसको कहते हैं जिंगर थंडा S2 कहा जाता है, S2, ठीक है, 24 मीटर का। ओके, नेक्स्ट है, विच इंडियन ओरिजिन पर्सन वाज अपॉइंटेड टू द ऑस्ट्रेलियन सीनेट इन फरवरी 2024? तो कौन है? वरुण घोष। वरुण घोष को ऑस्ट्रेलिया में चुना गया है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है, विच पार्टी सेलेक्टेड वरुण घोष टू ऑफिशियली रिप्रेजेंट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया? तो ये वरुण घोष को चुना गया है किसके द्वारा? लेबर पार्टी के द्वारा। FMR क्या है? FMR क्या है? तो FMR क्या है? भारत और म्यांमार के बीच जो मुक्त आवागमन सुविधा होती है, फ्री मूवमेंट, इसका फुल फॉर्म है फ्री मूवमेंट रिजीम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच जो मुक्त आवागमन है, फ्री बॉर्डर है, उसी को FMR कहा जाता है। तो हाउ मेनी स्टेट्स हैव बॉर्डर्स विथ म्यांमार? म्यांमार के साथ कितने देश हैं, कितने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का। हाउ लॉन्ग इज द इंडिया हाउ लॉन्ग इज द इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर? तो 1643 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। विच मिलिट्री एक्सरसाइज इज परफॉर्म बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार? तो इंडिया म्यांमार बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं इम्बैक्स, ठीक है। Who launched the विद्यांजलि स्कॉलरशिप
प्रोग्राम इन फरवरी 2024। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने ये शुरू किया। धर्मेंद्र प्रधान किस के मंत्री हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं ये। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का वो क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच के अवसरों में बदलाव लाना, और विद्यांजलि कार्यक्रम की शुरुआत 2021 में करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ओके, अगर एक नया बिल आया है, नेम व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू एंटी चीटिंग बिल, तो मतलब परीक्षाओं में जो चीटिंग होता है उसके लिए क्या एक बिल है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। और न्यू एंटी चीटिंग बिल जो है वो पास हो गया है लोकसभा में। व्हाट इज द पेनल्टी इन द न्यू चीटिंग बिल? तो 5 से 10 साल का जेल का सजा है और 1 करोड़ फाइन है इसमें। ओके, वेयर इज द फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। और ये ऑर्गेनाइज्ड जो फर्स्ट टाइम है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? नई दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज हुआ है। ओके, इसमें से कुल कितने खेलों का आयोजन किया जा रहा है? 3 खेल का आयोजन हो रहा है इसमें। ठीक है, 3 खेल का आयोजन हो रहा है। और कौन इसका उद्घाटन किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स, युवा और खेल मामलों के मंत्रालय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया है। एथलेटिक्स ऑफ विच एज ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द बिम्स्टेक एक्वास्टिक चैंपियनशिप 2024? तो ये एज ग्रुप है बिलो 20 ईयर्स पार्टिसिपेटेड इन इट। ओके, बिम्स्टेक का गठन कब हुआ था? 6 जून 1997 को। और हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल? इंद्रमणि पांडे, फर्स्ट इंडियन भी है, ये ध्यान रखना है। व्हाट इज द व्हाइट पेपर? हाल ही में जब सत्र चल रहा था तो सरकार ने श्वेत पत्र लाया था कांग्रेस के शासनकाल पर। जो कांग्रेस का शासनकाल चला था 2004 से लेकर के 14 तक, तो उसमें से कांग्रेस ने जो काम किया था उस पर श्वेत पत्र लाया था सरकार ने। ठीक है, व्हाइट पेपर्स आर डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द गवर्नमेंट्स पर्पस्ड पॉलिसीज फॉर फ्यूचर लेजिस्लेशन। इसमें से सारा लेखा जोखा होता है, इसमें बताया जाता है कि उसमें से जो कि जिस पर भी ये श्वेत पत्र लाया जाता है, इसको हिंदी में ये श्वेत पत्र के नाम से फेमस है। तो जिस पर भी श्वेत पत्र लाया जाएगा उसमें से बताया जाएगा कि उसमें क्या कमियां थी या फिर उसकी जो भी विशेषताएं, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं सदन को। ठीक है, और अर्लीस्ट अगर इसका पुराना नाम बोला जाए तो चर्चिल व्हाइट पेपर इसका पुराना नाम था। ठीक है, श्वेत पत्र ऐसे दस्तावेज हैं जो भविष्य के कानून के लिए सरकार की प्रस्तावित नीतियों का रूपरेखा भी तैयार करता है इसमें। उसके बाद है नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड मैराइन सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर इन फरवरी 2024? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्थान के एकीकृत समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो ओएनजीसी संस्थान के एकीकृत समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। ओके, इंटीग्रेटेड मैराइन सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ ओएनजीसी। विच स्टेट पास्ड ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? बहुत ही ज़्यादा आपने यूसीसी का नाम सुना होगा अभी रिसेंटली न्यूज़ में, है ना? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूसीसी ये आर्टिकल 44 से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 44 से रिलेटेड है, ये सभी को जानते हैं। तो ये उत्तराखंड से है। ये कहाँ पर पास हो गया है? उत्तराखंड। इसके पहले एकमात्र राज्य है पूरे भारत में गोवा, जहाँ पर बहुत ही पहले से, क्योंकि वहाँ पर पुर्तगीज रूल करते थे, रेस्ट ऑफ इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल करते थे, लेकिन वहाँ पर पुर्तगीज रूल करते थे, तो उन्होंने बहुत पहले ही ये लागू किया था और वो लागू ही रह गया था। ठीक है, उसको हटाया नहीं गया था। लेकिन और भी भारत में जो रेस्ट इंडिया है उसमें से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। ठीक है, और ये यूसीसी जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है।
और जो DPSP आपने पढ़ा होगा, डीपीएसपी बोले तो डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये अनुच्छेद 44 में मेंशन है, ठीक है। और these principles are not legally enforceable but are meant to guide the state in making policy। मतलब कि ये जरूरी नहीं कि सरकार लगा ही दे, सरकार को पालन करने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये पॉलिसी मेकिंग के लिए उसका यूज कर सकती है, ठीक है, मॉरली बोल सकते हैं। और इट हैज़ बीन सपोर्टेड बाय सम एज ए वे टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड जेंडर जस्टिस बट अपोज्ड बाय अदर्स एज थ्रेट टू रिलीजियस फ्रीडम एंड डाइवर्सिटी। उसके बाद ये कहानी हमने बता ही दिया, गोवा वाला कहानी, ठीक है। गोवा कब आज़ाद हुआ था पुर्तगीज से? 1961 में। 1987 में इसको राज्य का दर्जा मिला। वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? ये वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 है, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है? रियाद में। रियाद कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। और कौन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया इंडिया का? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करी है इंडिया के लिए। तो हु इज़ द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरब? तो वो हैं प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। बहुत ही लंबा नाम है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ करेंसी ऑफ सऊदी अरब? सऊदी रियाल। और राजधानी याद रखना है और वहाँ का करेंसी याद रखना है, ठीक है। ये याद रखना है कि डिफेंस शो कहाँ पर हुआ, तो रियाद में हुआ है, बस इतना याद रखना है। हु ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024? तो ये किसने किया है? तो टेरी ने किया है। टेरी का मतलब क्या है? टेरी का मतलब है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और अंडर विच एक्ट टेरी इज रजिस्टर्ड? तो ये रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच कंट्री इज द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो ये कहाँ पर हुआ? ये पर्थ में। पर्थ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और हिंद महासागर सम्मेलन 2024 के आयोजन का मुख्य विषय क्या है? तो एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, ठीक है, ये है इसका थीम। विच एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड इन फरवरी 2024? तो ये 7th एडिशन है। और हु इज द रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? तो यहाँ पर गए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर, ठीक है। वेयर वाज विविधता का अमृत महोत्सव, ये कल्चरल फेस्टिवल अनवेलिंग द रिचनेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑर्गेनाइज इन फरवरी 2024? तो अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। अगर अमृत उद्यान राष्ट्र इसका नाम पूछा जाए कि इसका पुराना नाम क्या है, तो मुगल गार्डन इसका पुराना नाम है, ठीक है, नाम याद रखना है, मुगल गार्डन पुराना नाम, बदल करके क्या कर दिया गया? अमृत उद्यान। और हु इनॉग्रेटेड द विविधता का अमृत महोत्सव? ये कल्चरल फेस्टिवल अनवेलिंग द रिचनेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो ये द्रौपदी मुर्मू ने किया था, ठीक है। उसके बाद लैंड ऑफ फेस्टिवल के उपनाम से जो पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य को जाना जाता है? नागालैंड। और लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स के उपनाम से किसको जाना जाता है? मिजोरम, ठीक है। लैंड ऑफ डाइवर्सिटी के नाम से त्रिपुरा को। और ज्वेल ऑफ इंडिया के नाम से मणिपुर को जाना जाता है। तो ये 4 जो हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिक हैं इसमें से। हु रिलीज द रिपोर्ट टाइटल LNG एज ए ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स इन फरवरी 2024? तो नीति आयोग एंड एम्बेसी ऑफ नीदरलैंड्स इन इंडिया,
किसने ये किया था फरवरी 2024 में? किसने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग और भारत में नीदरलैंड के दूतावास ने मिलकर के ये किया है। नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास ने कब मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी शीर्षक से रिपोर्ट जारी करी है? तो 6 फरवरी 2024 को। ये कब किया है? 6 फरवरी 2024 को। ठीक है, 6 फरवरी 2024 को ये रिपोर्ट जारी किया है। Which has नीति आयोग the embassy of Netherlands report title LNG transportation fuel in medium and heavy commercial vehicles report of released during the Organization of India Energy Week 2024 in Goa. उसके बाद है which country is the largest producer and consumer of hydrogen in the world? तो वो चाइना है। सबसे ज़्यादा विश्व में हाइड्रोजन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? चाइना है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स? इंपॉर्टेंट, वीबीआई इंडेक्स खुद में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? 38 रैंक है, 38 रैंक है। और टोटल कंट्री जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी वो कितना था? 139 देश था। रिलीज किसके द्वारा किया गया? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा। जब भी आप इंडेक्स पढ़ें तो 4 चीज जरूर ही पढ़ें। कितने देश हैं, अपने देश का कितना रैंक है, टॉप कौन क्या है, और रिलीज किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? अजय बंगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विच कंपनी हैज अनवेल्ड द प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव? नाम क्या है? प्योर फॉर श्योर, प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव। तो ये एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, तो ये जो पहल है ये इसका लॉन्च किया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल ने लॉन्च किया है। किसने? बीपीसीएल ने ये लॉन्च करा है। और हु हैज अनवेल्ड द प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव? तो किसने करा है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने करा है। ठीक है, प्योर फॉर श्योर। ये कब किया गया? तो ये भारत ऊर्जा सप्ताह जो होता है, इंडिया एनर्जी वीक 2024 के दौरान ये किया गया है। हु इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? बीपीसीएल के चेयरमैन कौन है? तो जी कृष्णा कुमार उसके चेयरमैन हैं। विच डेट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पल्सेस डे एवरी ईयर? किस दिन को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है वो क्या है? पल्सेस नॉरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल्स। ठीक है, पल्सेस नॉरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल्स। और 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया। 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया है, 2016 को, याद रखना है। ओके, और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 2019 को। 2019 से ये घोषणा करी गई थी। ओके, हाउ मच पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट बिल? तो जल निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण संशोधक विधेयक के तहत कितना जुर्माना लगाया गया है? 10,000 रुपये से 15 लाख तक का जुर्माना लगाया गया है इसमें। व्हेन वाज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट पास्ड? तो ये 1974 में पास हुआ था। ठीक है, और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जो हुआ था इसी अधिनियम के तहत हुआ था। Who has given the Lakshmi Narayan International Award in फरवरी 2024? तो फरवरी 2024 में लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? प्यारेलाल शर्मा को, प्यारेलाल शर्मा को। और ऑन विच ओकेजन वाज प्यारेलाल शर्मा गिवन द लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड? तो ये ओकेजन था ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल का, ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल का।
और किसने दिया ये अवार्ड प्यारेलाल शर्मा को? तो एल सुब्रमण्यम एंड कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने ये अवार्ड इनको प्रदान किया। ठीक है। ड्यूरिंग द 75th रिपब्लिक डे प्यारेलाल शर्मा वाज अनाउंस्ड एज द रेसिपिएंट ऑफ विच सिविल ऑनर? तो इसमें इनको पद्म भूषण से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया, घोषणा किया गया इसका। ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पर ये हुआ? तो ये कहाँ पर होगा? ये हो चुका है ये दुबई में। ठीक है। कहाँ पर? दुबई में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में हुआ है। और विच कंट्री विल बी गेस्ट ऑफ ऑनर एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट? इंडिया, तुर्की और कतर, 3 देश हैं, भारत, तुर्की और कतर यहाँ पर गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित हैं। और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का जो विषय है, थीम है, वो है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है। व्हेन वाज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इस्टेब्लिश्ड? 2013 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर टू वेयर द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक्सटेंड? तो ये कहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक? लुधियाना, लुधियाना पंजाब टू दानकुनी वेस्ट बंगाल। लुधियाना से दानकुनी, दानकुनी वेस्ट बंगाल में, लुधियाना पंजाब में। ठीक है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो एक्सटेंशन है। फ्रॉम वेयर टू वेयर एक्सटेंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टू मुंबई महाराष्ट्र टू दादरी इन उत्तर प्रदेश। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ? अगर ईस्टर्न यहाँ पर ईस्टर्न हो जाएगा। ठीक है। हाँ ये ठीक है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट, और ये करेक्ट है वेस्टर्न। तो ईस्टर्न का कहाँ पर, कहाँ से कहाँ? लुधियाना से दानकुनी। और अगर इसका बात करा जाए वेस्टर्न का, तो कहाँ से कहाँ? ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से मुंबई से दादरी उत्तर प्रदेश तक। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, दोनों याद रखना है। विच मिनिस्ट्री इज कंस्ट्रक्टिंग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और व्हाट आर फंडिंग एजेंसी ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर? जीका। जीका मतलब है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी एंड वर्ल्ड बैंक, ये इसको फंडिंग कर रहे हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च द लाडो प्रोत्साहन योजना इन फरवरी 2024? तो फरवरी 2024 में लाडो प्रोत्साहन योजना जो है ये कहाँ पर चालू की गई? ये राजस्थान सरकार के द्वारा चालू की गई है। ठीक है। और इस योजना में उन लड़कियों को 1 लाख रुपये के सेविंग बॉन्ड देने की घोषणा की गई है जिनका परिवार गरीब है। और क्या है इसमें से, जो लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख महिलाओं को यहाँ पर कौशल प्रदान करने का, स्किल डेवलप करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। और 1500 रुपया से बढ़ा करके अब 6500 रुपया कर दिया गया है। इंक्रीज फ्रॉम 5000, 5000 रुपये से बढ़ा करके 6500 रुपया इसमें कर दिया गया है। ठीक है। असिस्टेंट अमाउंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में, ये याद रखना है। नेक्स्ट है विच इंडियन एथलीट वाज ऑनर्ड बाय इंस्टॉलिंग ये प्लेक्यू इन द फेमस आइस प्लेस इन जुंगफ्राउ स्विट्जरलैंड इन फरवरी 2024। जंगफ्राउजोक में मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगा करके किसको सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में फेमस हो गए थे भाला फेंक कर। ठीक है। और पीक ऑफ यूरोप, ये जो है पीक ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है? तो जुंगफ्राउजोक को पीक ऑफ यूरोप कहा जाता है। सिविल ऑनर विल बी गिवन टू नीरज चोपड़ा ऑन द 17th रिपब्लिक डे। तो यहाँ पर कौन सा अवार्ड मिला इस बार? पद्म श्री का, 75th रिपब्लिक डे। इनसेट 3 टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन 70 फरवरी 2024 इज ए DS टाइप सैटेलाइट। DS टाइप सैटेलाइट इसरो
फरवरी 2024 को लॉन्च किया जाने वाला इनसैट 3DS किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये मौसम संबंधी उपग्रह है, मेटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट है। कौन सा है ये? मौसम संबंधी। नाम याद रखना है। कौन सा है? इनसैट 3। और इसरो ये मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट इनसैट 3DS इज पर्पज टू बी लॉन्च जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-14 के GSLV F-14। यहाँ पर पूछा जाता है कि इस जो उपग्रह है इसको किस यान से लॉन्च किया गया? तो GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है। ठीक है। और फ्रॉम विच प्लेस इज द इनसैट 3DS मिशन पर्पज टू लॉन्च इन फरवरी 2024? तो ये श्रीहरिकोटा से। ठीक है। MOES के अंतर्गत ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है। वेयर वाज द आदि महोत्सव इनॉग्रेटेड? आदि महोत्सव कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? तो ये नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। वाई इज आदि महोत्सव सेलिब्रेटेड? टू शोकेस वाइब्रेंट कल्चर ऑफ इंडियन ट्राइब्स। और हु ऑर्गेनाइज आदि महोत्सव? तो ट्राइफेड किसके अंतर्गत आता है? ट्राइफेड काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत। और ट्राइफेड का अगर गठन पूछा जाए तो ट्राइफेड का गठन 1987 में हुआ था। Which state has recently signed a MOU on artificial intelligence with Google? तो ये महाराष्ट्र ने साइन किया है। ठीक है। गूगल का इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1998 को। अभी गूगल का जो CEO हैं सुंदर पिचाई हैं। और हु फाउंड गूगल? लैरी पेज एंड सर्जेई ब्रिन। ठीक है। पेरेंट कंपनी गूगल का क्या है? अल्फाबेट INC। Where will the All India Police Duty Meet be held? तो ये है लखनऊ। Who is the organized the All India Police Duty Meet? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और डायरेक्टर कौन है? RPF के श्री मनोज यादव RPF हैं। When was RPF established? 2004 में। और RPF का काम क्या है? रेलवे को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। इसका प्रोबेशनर्स जो एकेडमी है वो कहाँ पर है? जगजीवन राम RPF एकेडमी, लखनऊ। हु लॉन्च द टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड? तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जिसको बोलते हैं USOF। और C. का मतलब यहाँ पर क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। C. इस्टेब्लिश हुआ है 1984 में। हु विल फंड टू कंट्रोल द फ्लड इन ब्रह्मपुत्र रिवर? तो ADB का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ADB का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो फिलीपींस के कैपिटल मनीला में है। ठीक है। और ADB का जो प्रेसिडेंट है अभी मासात्सुगु अस्कावा। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो राइज करता है चेमयांगडुंग ग्लेशियर से। What is said to be the main cause of death of Namibian leopards in India in January 2024? तो सेप्टिसेमिया बैक्टीरिया को उसका कारक माना गया जिसके कारण नामीबियन लेपर्ड्स का डेथ हुआ है जनवरी 2024 में। ठीक है। आपको आगे पूछा जा रहा है इन विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया नामीबियन लेपर्ड्स डेड इन जनवरी 2024? किस नेशनल पार्क में नामीबियन लेपर्ड्स का डेथ हुआ था? तो चीता शौर्य। Who has imported from Namibia dead on 16th January 2024 in Kuno National Park? कहाँ पर? कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये MP में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। और which wildlife sanctuary of मध्य प्रदेश has action been initiated to bring back leopards from Africa? तो ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, उन्होंने ये किया था। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें Who has been honored with the Nelson Mandela Award 2024 by the World Health Organization? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार
2024 से किसे सम्मानित किया है? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान नीमहंस, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? नीमहंस। नीमहंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, ठीक है, इसको ये अवार्ड मिला है। नेल्सन मंडेला अवार्ड किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, ये भी याद रखना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को किस कार्य के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इन्होंने तंत्रिका विज्ञान संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये कौन देता है? तो ये देता है WHO। ओके। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद इन फरवरी 2024 हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ सीडो सैटेलाइट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से चलने वाला, यहाँ पर ये थोड़ा मिट गया है, सोलर एनर्जी से। तो 2024 में किसके द्वारा सौर ऊर्जा से संचालित छद्म उपग्रह का पहला परीक्षण किया गया? तो राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला NAL, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा, ठीक है। और ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी किस स्थान पर हाई अल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट व्हीकल का टेस्ट किया था? तो यह बेंगलुरु में ये टेस्ट हुआ था। और हाई अल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट व्हीकल जो है अधिकतम ऊंचाई वो कितना गेन कर सकता है? तो वो 18 से 20 किलोमीटर का ऊंचाई को गेन कर सकता है, ठीक है। At which place did Navy Chief Admiral R. Hari Kumar in February 2024 inaugurate a new defense system precision approach radar साउथ अंडमान आइलैंड? कहाँ पर यह किया गया? साउथ अंडमान आइलैंड में किया गया है। और 2024 में नौसेना प्रमुख जो हैं एडमिरल R. हरि कुमार, नाम याद रखना है, ठीक है, ये बहुत पहले से तो नाम तो आधी होगा सबको। तो ये न्यू डिफेंस सिस्टम प्रिसीजन अप्रोच रडार जो है वो ऑन व्हिच शिप इज इन फरवरी 2024, तो ये किस शिप पर किया गया है? INS उत्क्रोश, नाम याद रखना है, INS उत्क्रोश। Which system was inaugurated by Navy Chief Admiral R. Hari Kumar to enhance the security of Port Blair? तो IUHDSS फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड अंडरवाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम। आफ्टर फ्रांस विच नेशंस रिसेंटली स्टार्टेड UPI? फ्रांस के बाद जो है वो हाल ही में किस देश ने UPI को स्टार्ट किया है? तो श्रीलंका और मॉरिशस ने भी ये UPI लॉन्च कर लिया है। और UPI के बारे में हमने पहले ही बताया, UPI का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये लॉन्च किया है किसके द्वारा? NPCI का मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इसको रेगुलेट करता है। RBI और IBA मतलब इंडियन बैंक एसोसिएशन, RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है who on the title of ICC Under-19 one-day World Cup to be held in February 2024? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 2024 का ये अंडर-19 का खिताब जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया? तो भारत को हराया। किसको हराया? भारत को हराया, ठीक है। और ICC अंडर-19 वनडे जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था ये किस देश में हो रहा था? साउथ अफ्रीका में हो रहा था। और हु रिसीव द टाइटल ऑफ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? तो यहाँ पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है क्वेना मपाखा जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया है। कितना विकेट लिया है? 21 विकेट इन्होंने लिया है। और अगर सबसे ज़्यादा रन का बात करें कि इसमें सर्वाधिक रन किसने बनाया? उदय सहारन ने बनाया है 397 रन, ठीक है, 7 मैचों में। फरवरी 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और बहुत सारे परियोजनाओं का लोकार्पण किया। तो ये कहाँ पर किया? ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में किया, ठीक है। झाबुआ कहाँ पर? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ये है MP में। और तो ये जो उसका प्राइस था वो कितने का था? तो 7300 करोड़ का प्रोजेक्ट को लॉन्च किया प्रधानमंत्री ने, ठीक है। यहीं पर टंटिया मामा भील विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पर
आधारशिला रखा गया। तो टंटिया मामा भील यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में। ओके। और उसके बाद है नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सीएम राइज स्कूल की आधारशिला रखी? तो ये झाबुआ में ही। ओके। ऑन विच रिवर इंडिया एंड बांग्लादेश स्टार्टेड ट्रेड? तो गंगा से। भारत और बांग्लादेश ने किस नदी पर व्यापार आरंभ किया है? गंगा नदी पर। और विच पोर्ट्स स्टार्टेड फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार के लिए कौन सा बंदरगाह शुरू हुआ? मैया बंदरगाह। नाम याद रखना, मैया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, और सुल्तानगंज कहाँ पर है? बांग्लादेश में। मैया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, सुल्तानगंज बांग्लादेश में। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर? तो रेड क्लिफ लाइन को ही बोलते हैं, या फिर उसको जीरो लाइन भी बोला जाता है। जीरो लाइन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। रेड क्लिफ भी बोल सकते हैं या जीरो लाइन, जैसा ऑप्शन में रहे उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। विच इंडियन स्टेट्स हैव बॉर्डर्स विथ बांग्लादेश? तो ये है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दयानंद सरस्वती वाज सेलिब्रेटेड? तो कौन सा दयानंद सरस्वती का कौन सा जयंती मनाया गया? ये 200वां जयंती इस बार मनाया गया। ठीक है। उसके बाद है दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, पहले जो नाम था, पुराना नाम था दयानंद सरस्वती का, मूल शंकर था। और हु इज द राइटर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश? इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। ठीक है। और ये हिंदी में है। ये लैंग्वेज भी पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? तो हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया है। आर्य समाज का स्थापना इन्होंने किया था, कब किया था? 7 अप्रैल 1875 को मुंबई में। और किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो इन्हीं का नारा था। वेदों की ओर लौटो। ठीक है। उसके बाद है हु फाउंडेड परोपकारिणी सभा? हु फाउंडेड परोपकारिणी सभा? तो दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा। नेक्स्ट है which portal was launched by the central government in February 2024? फरवरी 2024 में किसने करा है? तो स्वाति, ये स्वाति पोर्टल है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वाति पोर्टल? साइंस फॉर वोमेन एंड वोमेन, ये टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। ठीक है। उसके बाद है स्वाति इन विच ईयर वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम established? NIPGR was established in ईयर 1998 को हुआ था ये। ओके। इसमें नेक्स्ट है हु रिलीजेज द ग्रीनिंग एंड रीस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट? तो एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट के रूप में किसको किया गया है? ये नीति आयोग ने ये किया है। किसने रिलीज किया है ये रिपोर्ट? नीति आयोग ने ये रिपोर्ट रिलीज किया है। ओके। उसके बाद व्हेन डिड द नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी कम टू इंडिया? 2014 में ये आया था। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग वाज फॉर्म्ड ऑन जनवरी 1, 2015। नीति आयोग जो बना था वो 2015 में बना था। नीति आयोग का काम क्या है? एक थिंक टैंक है सरकार का, और ये थिंक टैंक के जैसा काम करता है, विचारों को देता है सरकार को, बहुत सारी योजनाएं बनाने में मदद करते हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है नेशनल वोमेन्स डे। नेशनल
वोमेन्स डे सेलिब्रेटेड, तो ये 30th फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। और राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के जयंती पर ये मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने दी थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। और हु आर द फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है हु फॉर फ्री इलेक्ट्रिसिटी विच स्कीम इज अनाउंस्ड बाय द पीएम, तो ये मुफ्त में बिजली और के लिए पीएम ने किस योजना की घोषणा की है? पीएम सूर्य घर। ठीक है, मुफ्त बिजली योजना। व्हेन वाज द नेशनल सोलर मिशन लॉन्च, तो 2010 में ये सोलर मिशन लॉन्च किया गया था। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी मुफ्त बिजली यूनिट प्रदान की जाएगी? 300 यूनिट बिजली प्रदान करी जाएगी। ठीक है, 300 यूनिट बिजली प्रदान करी जाएगी। उसके बाद आते हैं अपार क्या है? व्हाट इज अपार? बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपार। अपार का फुल फॉर्म है अपार का मतलब है यहाँ पर है, सबसे पहले बता देता हूँ, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछा ही जाएगा। और अपार क्या है? अपार इज एन वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड विच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड अपार? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अंडर विच एजुकेशन पॉलिसी अपार वाज इस्टेब्लिश्ड? तो NEP 2020 के अंतर्गत ये आया है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्रोनिम IMEC? IMEC का फुल फॉर्म क्या है? तो IMEC का है इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओके, जिसका हिंदी होता है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका के साथ इसमें भागीदार है, भारत के साथ। ओके, और पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इसमें ये है। उसके बाद अगर यहाँ पर पूछा जाए कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ईस्टर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया टू द गल्फ रीजन एंड द नॉर्दर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग टू द गल्फ रीजन टू यूरोप। ठीक है, भारत को खाड़ी क्षेत्र में जोड़ने वाला और पूर्वी गलियारा, और खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने वाला पूर्वी गलियारा। और इसी में एक चीज और भी है कि इसका जो ICAI का अध्यक्ष कौन है? तो CA रंजीत कुमार अग्रवाल। CA रंजीत कुमार अग्रवाल है ICAI के अध्यक्ष। ICAI का आई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और किस एक्ट के अंदर? तो 1940 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के अंदर ये इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच फाइनेंस कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड रिसेंटली, तो कौन सा फाइनेंस कमीशन ये रिसेंटली किया गया है? तो ये है 16th। कौन है? 16th। और इसके अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर? तो KC नियोगी प्रथम फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे। और अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश ये फाइनेंस कमीशन, तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत इसको स्थापित किया जाता है? तो आर्टिकल 280 के अंतर्गत। और 5 साल का इसका टेन्योर होता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसके सदस्यों को नामित करती हैं। विच बैंक इज ऑथराइज टू सेल इलेक्टोरल बॉन्ड्स? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में अभी आपने न्यूज में सुना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उसी को लेकर के चर्चा में है ये। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या होता है? आप राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स? 15 डेज, 15 दिन इसका वैलिडिटी रहता है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया जाता है। व्हेन वाज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस्ड? 2017। वेयर वाज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 हेल्ड? ये दुबई में हुआ था, और इसके बारे में हमने बताया। इसका थीम क्या है? शेपिंग फ्यूचर्स गवर्नमेंट। ठीक है, इन विच स्टेट इंस्पायर प्रोग्राम लॉन्च रिसेंटली?
तो ये किसने किया है अभी हाल ही में? तो सिक्किम ने इंस्पायर प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है। किसने? सिक्किम ने लॉन्च किया है। ओके। उसके बाद है हाउ सिक्किम इंस्पायर प्रोग्राम इज असिस्टेड बाय विच मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूट। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये असिस्ट किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये असिस्ट किया जा रहा है। हाउ मच असिस्टेंस इज गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर सिक्किम इंस्पायर्स प्रोग्राम। तो 100 बिलियन मिलियन डॉलर का ये असिस्टेंस है। और हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? अजय बंगा। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो वाशिंगटन डीसी, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। वेयर विल द मिलान एक्सरसाइज बी हेल्ड? मिलान एक्सरसाइज कहाँ पर ये हुआ था? तो विशाखापत्तनम में। ठीक है, विशाखापत्तनम में। और हु इज कंडक्टिंग द मिलान एक्सरसाइज? इंडियन नेवी ने इसको कंडक्ट किया था। मिलान एक्सरसाइज का अगर हम बात करें तो मिलान एक्सरसाइज सबसे पहले कब ये आया था? मिलान एक्सरसाइज सबसे पहले आया था 1995 को। और अंडर विच पॉलिसी मिलान एक्सरसाइज वाज स्टार्टेड? लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी। और व्हाट इज द थीम ऑफ द मिलान एक्सरसाइज? फॉर्जिंग नेवल अलायंस फॉर सिक्योर टाइम्स। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें से और भी इम्पोर्टेंट नेक्स्ट है, वेयर इज द वर्ल्ड सोशल फोरम हेल्ड? वर्ल्ड सोशल फोरम हेल्ड कहाँ पर हुआ? तो ये काठमांडू में हुआ। कहाँ पर हुआ ये? काठमांडू में। ठीक है, विश्व सामाजिक मंच की। तो इसका पहला WSF जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो ब्राजील में हुआ था। ब्राजील में। और व्हेन डिड द वर्ल्ड सोशल फोरम स्टार्ट? 2001 में। ये 2001 में स्टार्ट किया गया था। हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति जो हैं वो प्रबावो सुबियांतो बने हैं। सुबियांतो। और व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? जकार्ता। ये कहाँ है? ये जकार्ता में है। और व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया? इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशियन रुपया। वेयर इज द सुमात्रा लैंड इज आइसलैंड लोकेटेड? तो ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। विच इंडियन क्रिकेटर हैज रीच्ड 500 टेस्ट विकेट रिसेंटली? तो ये जो है 500 टेस्ट विकेट लिया है। किन्होंने? तो ये लिया है आर रवि आर अश्विन ने ये लिया है। ठीक है। उसके बाद है आर अश्विन और अनिल अनिल कुंबले ने भी ये कारनामा किया था। ठीक है, अनिल कुंबले और अश्विन दोनों ने। उसके बाद इन विच मैच अश्विन हैज रीच्ड द 500 टेस्ट विकेट? तो ये इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में। इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में। वेयर इज यू टिरोट सिंह स्टेच्यू अनवेल्ड रिसेंटली? यू टिरोट सिंह का कहाँ से संबंधित है? तो ढाका से संबंधित ये हैं। ढाका बांग्लादेश में इनका प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ये जो संबंधित हैं कहाँ पर? मेघालय में, खासी जनजाति से, खासी हिल्स से ये मेघालय के खासी पहाड़ियों से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तिरोत सिंह ने जो आंग्ल खासी युद्ध है वहां पर इन्होंने बहुत ही सराहनीय योगदान दिया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिकल भी है और करंट अफेयर से भी है। नेक्स्ट है हु विल बी अवार्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड 2023? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो गुलजार साहब को और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। ठीक है। हु रिसीव्ड द ज्ञानपीठ अवार्ड 2022? दामोदर मोजो को। और इन हाउ मेनी लैंग्वेज इन द ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन? 22 लैंग्वेज ऑफ 8th शेड्यूल एंड इंग्लिश की जो 22वीं अनुसूची है उसमें जो लिया गया उसी के अकॉर्डिंग ये दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद है फरवरी 2024 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किस स्थान पर जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो वो है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में।
लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर बोला जा रहा है इन विच ईयर वाज द जल जीवन मिशन स्टार्टेड। तो जल जीवन मिशन कब स्टार्ट किया गया था? 2019 में। ठीक है, 2019 में। उसके बाद अंडर द जल जीवन मिशन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे विल बी सप्लाइड टू एवरी रूरल फैमिली थ्रू डोमेस्टिक टैप कनेक्शन बाय द ईयर 2024। तो 55 लीटर ऑफ वाटर विल बी सप्लाइड। कितना? 55 लीटर का ये सप्लाई होगा। ओके। उसके बाद इसमें पूछा जा रहा है इन विच ईयर वाज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लॉन्च। तो 2014 में ये लॉन्च किया गया था। और बैडमिंटन एशिया चैंपियन, उसके बाद फिर नेक्स्ट है विच कंट्री ऑन द वुमेन टाइटल इन बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024। तो ये भारत ने जीता है। ठीक है, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप किसने महिला वर्ग में जीता है? भारत ने। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? थाईलैंड को हरा करके ये जीता है। और इन विच कंट्री वाज द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज? मलेशिया में ये आयोजित हुआ था। उसके बाद ये 2016 में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप की आयोजन की शुरुआत करी गई। कब शुरुआत करी गई? 2016 में शुरुआत करी गई है। हु ऑन द टाइटल ऑफ इंटरनेशनल लीग 2024? तो MI एमिरेट्स ने ये खिताब जीता है। और हाउ मच अमाउंट डिड MI एमिरेट्स द विनर ऑफ इंटरनेशनल लीग T20 2024 रिसीव? तो 5.80 करोड़ 80 करोड़ रुपया, मतलब कि यहाँ पर कितना डॉलर हो जाएगा? 7 लाख US डॉलर को जीता है। ठीक है। और हाउ मच अमाउंट डिड दुबई कैपिटल्स द रनर अप ऑफ इंटरनेशनल लीग? जो रनर अप रहा है उसको कितना मिला है? तो 3 लाख US डॉलर का, 2.5 करोड़ रुपए का मिला है। हु विल लॉन्च ए वुडन सैटेलाइट? किसने वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो नासा और जाक्सा ने। ये जापान का है, जापानीज है, ये अमेरिकन है। ठीक है। तो नाम क्या है? लिंगोसैट प्रोब नाम पूछा जाएगा, लिंगोसैट प्रोब। और नाम जो है जापान का एजेंसी का नाम क्या है? एरोस्पेस एजेंसी का जाक्सा। जाक्सा का फुल फॉर्म जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। नासा का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1958 में। और इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हु हैज बीन मेड द कैप्टन ऑफ द ऑल टाइम टीम ऑफ IPL इन फरवरी 2024? तो ये महेंद्र सिंह धोनी को सर्वकालिक टीम का कप्तान बनाया गया है। और इन विच ईयर वाज द इंडियन प्रीमियर लीग 2000 IPL स्टार्टेड? तो ये 2008 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है। सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने ये जीता है। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सिंगापुर एयर शो 2024? तो सारंग एरोबेटिक टीम जो थी उन्होंने ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। ठीक है, सारंग एरोबेटिक टीम ने। चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वहाँ पर ये हुआ था एयर शो जो हुआ था यहाँ पर हुआ था। फरवरी 2024 में सिंगापुर एयर शो के शानदार एरोबेटिक्स युद्धाभ्यास का अभ्यास का जो आयोजन हुआ था, एयर शो हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? चांगी इंटरनेशनल। तो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? सिंगापुर में। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद है, यहाँ से आपको एक चीज और भी याद रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर थर्मन सगमुनरत्नम, ये तमिल मूल के हैं, इंडिया के। ओके। हु विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मिलिट्री ग्रेड स्पाई सैटेलाइट? तो सैन्य ग्रेड जासूसी उपकरण कौन लॉन्च किया तो करेगा? तो ये स्पेस एक्स एलोन मस्क के बारे में तो आप जानते होंगे, है ना? तो उन्हीं का ये कंपनी है। ओके, फाउंडर हैं ये। और फर्स्ट मिलिट्री ग्रेड पे जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? टाटा एडवांस सिस्टम
लिमिटेड के द्वारा किया गया है ये। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस सेलिब्रेटेड? सोशल जस्टिस सेलिब्रेट कब सेलिब्रेट किया जाता है? 20th फरवरी को, 20 फरवरी को ये आयोजित किया जाता है। और ये अगर पूछा जाए ये कब स्टार्ट हुआ तो 2009 को स्टार्ट हुआ। और थीम क्या है इस बार का? ब्रिजिंग गैप्स, बिल्डिंग अलायंसेस। ओके, दूरियां पाटना और गठबंधन बनाना, हिंदी में बोले तो। वेयर विल द डेजर्ट फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड? जैसलमेर राजस्थान में है। ओके, राजस्थान में। और मरु महोत्सव जिसको हिंदी में बोलते हैं दूसरा नाम। ओके, गोल्डन सिटी है जैसलमेर राजस्थान का। इस जैसलमेर को क्या कहा जाता है? गोल्डन सिटी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान टूरिज्म इसको आयोजित करती है। एट विच प्लेस डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कल्की श्री कल्की धाम टेम्पल इन फरवरी 2024? फरवरी 2024 में कल्की धाम मंदिर का स्थापना कहाँ पर किया गया? तो संभल में इसका शिलान्यास किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रमोद कृष्णम इसके जो पीठाध्यक्ष हैं वो कौन है? श्री प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कांग्रेस के लीडर भी हैं। ठीक है। एट विच प्लेस इन यूएई वाज द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इनॉग्रेटेड इन फरवरी 2024? तो 2024 में यूएई का पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन जो था वो अबू धाबी में किया गया। कहाँ पर किया गया? अबू धाबी में किया गया। और बैप्स हिंदू टेम्पल ये ट्रेडिशनल हिंदू सेंचुरी कंस्ट्रक्टेड बाय द बैप्स स्वामीनारायण संस्था इंस्टीट्यूटेड इन अबू धाबी यूएई। किसके द्वारा किया गया? बैप्स स्वामीनारायण संस्था के द्वारा, BAPS जिसको बोला जाता है। यहाँ पर 108 फीट इसका जो हाइट है वो कितना है? 108 फीट। और 262 फीट लेंथ है, 180 फीट विड्थ है। और मैजेस्टिक स्ट्रक्चर ऑक्यूपाइज ये स्प्रॉलिंग 27 एकड़, 27 एकड़ में ये फैला हुआ है। कहाँ पर? अल रहबा अलोंग द दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर ये स्थित है। ठीक है। यहाँ पर बैप्स का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। बोचा स्वामी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था इसका फुल फॉर्म है। ओके, लोकेशन है अबू धाबी यूएई। कंक्रीशन सेरेमनी है 14 फरवरी 2024। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 400 मिलियन दिरहम का। और एरिया कितना है? 27 एकड़ का। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज इंडस एक्स समिट? इंडस एक्स समिट क्या है? तो इंडस एक्स समिट ज्वाइंट एफर्ट है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के जो रक्षा इनोवेशन है, मतलब डिफेंस इनोवेशन जिसको बोलेंगे रक्षा नवाचार, उसके बीच में एक प्रयास है। ठीक है। इंडस एक्स समिट कहाँ पर हुआ? ये न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है। कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में। तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली कहाँ पर हुआ है। व्हेन वाज द इंडस एक्स समिट लॉन्च्ड? ये कब किया गया? लॉन्च कब किया गया था? 2023। उसके बाद है इसमें से हाउ मच अमाउंट ऑफ द डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन हैज जापान कमिटेड टू इंडिया इन फरवरी 2024? फरवरी 2024 में जापान ने भारत के लिए कितनी राशि का विकास सहायता ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है? तो 232 बिलियन से अधिक JPY टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडिया, मतलब 232 बिलियन से अधिक ये देने की घोषणा करी है। ओके। और जापान हैज कमिटेड टू प्रोवाइड, JPY बोले तो जापानी एन। ओके। और जापान हैज कमिटेड टू प्रोवाइड एन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन फॉर हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इन फरवरी 2024? ये 9 प्रोजेक्ट में है। मतलब फरवरी 2024 में जापान ने भारत के लिए कितनी परियोजनाओं के लिए आधिकारिक विकास सहायता ऋण के लिए प्रतिबद्धता जताई? तो 9 प्रोजेक्ट के लिए। ओके। और हाउ मच अमाउंट हैज जापान कमिटेड टू इंडिया चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड प्रोजेक्ट इन फरवरी 2024? तो चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड जो दूसरा चरण है इसका, उसके निर्माण के लिए 49.85 बिलियन JPY का
JPY मतलब जापानी येन का। वेयर वाज द एशियन इंडियन ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट मीटिंग हेल्ड, तो ये कहाँ पर हुआ, ये नई दिल्ली में हुआ। और ये कब साइन हुआ था, 2019 2009 में साइन हुआ था। ठीक है, आसियान भारत माल व्यापार समझौते इसको हिंदी में बोलते हैं, और इस पर हस्ताक्षर 2009 में हुआ था। आसियान का पूर्ण रूप है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्थापना हुआ था 1967 में। और बैंकॉक डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, तो रिलेटेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन। आसियान किस डिक्लेरेशन से स्थापित हुआ है, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन से। इंपॉर्टेंट स्टैटिक है। हु आर द फाउंडिंग नेशंस ऑफ आसियान, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ठीक है, और हु आर मेंबर्स ऑफ आसियान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, फिलीपींस, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया एंड म्यांमार। हु इस्टेब्लिश द पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन फंड, तो यहाँ पर पूछा जाएगा हु पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन फंड का स्थापना किसने किया है, इब्सा। इसको याद रख सकते हैं इब्सा से। ठीक है, इब्सा। इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, इसका स्थापना कब हुआ है, ये 2003 में इसका स्थापना हुआ है। और इब्सा का मतलब क्या है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। और फिर व्हेन वाज द इब्सा फंड एस्टैब्लिश्ड, 2004। ठीक है, 2004। वेयर आर द खजुराहो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, खजुराहो फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया गया, तो ये नहीं सॉरी कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, तो मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश खजुराहो मॉन्यूमेंट्स आर लोकेटेड, तो छतरपुर। कहाँ पर, छतरपुर में। विच डायनेस्टी बिल्ट द खजुराहो टेम्पल्स, किसने किया था इसका निर्माण, चंदेल वंश ने किया था। और ये नागर शैली में बना हुआ, यहाँ के जो मंदिर हैं वो किस शैली में बने हैं, नागर शैली में बने हैं। कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो यहाँ का एक फेमस मंदिर है खजुराहो का। ओके, नेक्स्ट है एट विच प्लेस डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट एंड ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ Rs 32,000 करोड़ इन फरवरी 2024, तो 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट का फाउंडेशन था, फाउंडेशन स्टोन ले करने का प्रोग्राम था, इनॉग्रेट हुआ है। तो ये कहाँ पर, ये जम्मू में हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एम्स भी बनाया गया है, एम्स भी इनॉग्रेट किया गया है। तो 2 एम्स आर बीइंग बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, आउट ऑफ विच जम्मू एम्स इनॉग्रेटेड बाय द पीएम। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 2 एम्स बन रहे हैं जिनमें जम्मू एम्स का उद्घाटन कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री ने जम्मू हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन कर दिया है इसी में। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच यूरोपियन कंट्री पेड ए 4-day विजिट टू इंडिया इन फरवरी 2024, फरवरी 2024 में किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा करी थे, तो ग्रीस ने। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि के रूप में किसे शामिल किया गया, ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस को। किसको, किरियाकोस मित्सोताकिस को ये शामिल किया गया इसमें से। और जो रायसीना डायलॉग होता है वो इसका कौन सा डायलॉग था, 9th एडिशन था, इंपॉर्टेंट है, 9th एडिशन था रायसीना डायलॉग का। ये 2016 में आयोजित हुआ था, 2016 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 16 से। रायसीना संवाद का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये दोनों मिल करके इसका आयोजन करते हैं। वेयर इज लोधरानी लोकेटेड, लोधरानी कहाँ पर स्थित है, तो ये लोधरानी जो है गुजरात में है। विच हरपन साइट इज लोकेटेड नियर लोधरानी, तो धोलावीरा। ओके, अब यहाँ पर मोरोधारो जो है इस लोधरानी गांव के निकट में है और अप्रोक्सीमेटली 51 किलोमीटर फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ धोलावीरा इन कच्छ। कहाँ पर, धोलावीरा कच्छ में। ठीक है, गुजरात में। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि 5 साल पहले यहाँ पर खुदाई हुआ था, ठीक है, तो गोल्ड का बरीड हुआ मिला था, प्रेजेंस ऑफ बरीड गोल्ड। और हाउएवर इंस्टेड ऑफ गोल्ड दे अनकवर्ड रेमिनेंट्स ऑफ हरप्पन सेटलमेंट
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोरोधारो के बारे में पूछा जाए तो ये है इनिशियली डिसमिस्ड एज ए लार्ज स्टोन रब्बल सेटलमेंट और फर्दर एग्जामिनेशन रिविल्ड इन फ्लोरिशिंग हरपन एरा सेटलमेंट। ओके। ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? तो 21 फरवरी को ये मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार का? थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज ए पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग। ओके। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और इस बार का जो थीम है वो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज ए पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग। 25वां संस्करण है इसका। ओके। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष और यूनेस्को को वर्ष प्रमुख एजेंसी के रूप में नामित किया? तो 2008 में ये नामित हुआ था, 2008 में। 21 फरवरी 2024 को आप किस प्रसिद्ध हस्ती अमीन स्यामी का निधन हो गया? ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अमीन स्यामी फेमस रेडियो प्रेजेंटर थे। ठीक है, भाइयों और बहनों ऐसे करके इनका आवाज आता था। ठीक है, और श्रोताओं के लिए बहनों और भाइयों के रूप में संबोधित करने का उनका तरीका जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था। ओके। मुंबई चर्च गेट में इनका जन्म हुआ था। Who was awarded France highest civilian honor, the Legion of Honor in February 2024? फरवरी 2024 में किनको ये अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड जो मिला है वो मिला है शशि थरूर को। किनको मिला है? शशि थरूर को। और शशि थरूर इज करेंटली द कांग्रेस एमपी फ्रॉम विच परमानेंटली कॉन्स्टिट्यूएंसी? तिरुवनंतपुरम से, तिरुवनंतपुरम केरल से। ठीक है। वेयर वाज कांग्रेस एमपी शशि थरूर बॉर्न? तो लंदन में इनका जन्म हुआ था। और ये बहुत सारे बुक लिखे हैं, तो एक बुक यहाँ हमने लिखा है इनग्लोरियस एम्पायर व्हाट इज द ब्रिटिश ड्यू टू इंडिया। तो इनका बुक का नाम भी याद रखेंगे आप, कुछ कुछ बुक भी इंपॉर्टेंट है इनका, पूछा भी गया है बार बार। समक्का सरक्का मैदाराम जाथारा कहाँ पर हुआ? तो ये तेलंगाना में हुआ है और ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है, मतलब ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला भी इसको माना गया है। ठीक है। व्हाट इज हनुमान इन AI? हनुमान क्या है? तो इंडियन AI मॉडल बेस्ड ऑन ChatGPT। ओके। उसके बाद फिर है इसमें हु लॉन्च्ड AI हनुमान? तो ये AI हनुमान जो है ये किसने लॉन्च किया है? तो रिलायंस ने इसको लॉन्च किया है। ओपन AI के CEO अगर नाम पूछा जाए तो सैम अल्टमैन। और विच कंपनी लॉन्च ChatGPT? तो ओपन AI है। ChatGPT का नाम आपने बहुत सुना होगा, उसको किसने लॉन्च किया? ओपन AI ने। ओपन AI का जो CEO है सैम अल्टमैन है। विथ whom हैज द इंडियन एयरफोर्स with whom Indian Air Force signed a agreement for the purpose of integration of future weapons and sensor for Tejas? तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने ये किया है। अंडर हुज कंट्रोल डज द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी वर्क? किसके अंदर ये काम करता है? तो ये काम करता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। इन विच ईयर वाज द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस्टेब्लिश्ड? 1984 में। ये कब आया था? 1984 में ये आया है। उसके बाद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय? तो अब तेजस का जो उत्पादन किया जाता है वो कौन करता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा किया जाता है। ओके। At which place have scientists discovered the world largest snake in फरवरी 2024? तो ये सबसे बड़ा सांप जो है कहाँ पर खोजा गया? तो अमेजन रेन फॉरेस्ट में ये खोजा गया है। कहाँ पर खोजा गया? अमेजन रेन फॉरेस्ट में ये खोजा गया है। ओके। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नैक डिस्कवर्ड इन अमेजन रेन फॉरेस्ट? तो इसका नाम क्या है? अमेजन रेन फॉरेस्ट में जो खोजा गया है उसका नाम है
ग्रीन एनाकोंडा, इसका नाम है यूनेटस एकाइमा और इसका मतलब होता है ग्रीन एनाकोंडा। ठीक है, ग्रीन एनाकोंडा। हु हैज डिस्कवर द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो ये एक टीवी प्रेजेंटर हैं, वाइल्ड लाइफ प्रेजेंटर प्रोफेसर फ्रिक वॉन्क ने इसको डिस्कवर किया है। हु हैज कंप्लीटेड द फास्टेस्ट 10,000 रन इन T20 क्रिकेट इन फरवरी 2024। तो ये है बाबर आजम। ओके, बाबर आजम। T20 क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन किसके द्वारा बनाए गए? क्रिस गेल के द्वारा ये बनाया गया था। और फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 10,000 रन इन T20 क्रिकेट, तो विराट कोहली। भारत के कितने बल्लेबाजों ने T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए? 2। फरवरी 2024 में भारत सरकार ने किस केंद्रीय योजना को संशोधित कर सब्सिडी प्रावधानों के साथ इसका दायरा बढ़ाया है? राष्ट्रीय आजीविका मिशन। राष्ट्रीय आजीविका मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2014-15 में लॉन्च हुआ था। ओके, और इस तरह से जो फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था उसको हमने इसमें से ऐड किया था। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नए हैं तो लाइक करें, और जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसका PDF टेलीग्राम चैनल में अपलोड है।